अगर आप गांव से हैं और बेहतर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कभी नहीं कहेंगे कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है। और दूसरा चीज, इस वीडियो में जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, मेरे साथ आपको अभी प्रैक्टिस करना है और बोलना है। तो चलिए अंग्रेजी सीखते हैं। जब भी कहना हो मेरे भाई शाबाश, जब भी किसी को शाबाशी देना हो, आश्चर्य में, सारा सेंटेंस आश्चर्य में बोला जाएगा। तो जब कहना हो शाबाश तो आप कहिएगा मेरे भाई ब्रेवो, ब्रेवो, या आप बोल सकते हैं वेल डन। मेरे साथ बोलिए वेल डन, यानी शाबाश। ऐसे ही मेरे भाई अगर आपको कहना हो वाह वाह, नहीं देते हैं शाबाशी किसी को, आप कहते हैं वाह वाह, तो अभी से और आज से अंग्रेजी में कहना है मार्वेलस, मार्वेलस, वाह वाह, क्या आपने ये डिजाइन बनाया है, मार्वेलस, मार्वेलस। ऐसे ही मेरे दोस्त अगर आपको कहना हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ आप देखते हैं, कोई गाना सुनते हैं, कोई डिजाइन देखते हैं, आपको बहुत बढ़िया लगता है, किसी का राइटिंग हो सकता है आपको बेहतर लगे, किसी का स्पीच बेहतर हो सकता है, किसी का पढ़ाने का स्टाइल आपको बहुत बढ़िया लग सकता है। तो जब कहना हो बहुत बढ़िया, आप अंग्रेजी में कहिएगा मेरे दोस्त एक्सीलेंट। आप क्या कहेंगे? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ऐसे ही अगर आपको कहना पड़े पधारिए, स्वागत है, किसी का आप क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं, बोल रहे हैं पधारिए, स्वागत है, ये पधारिए आपका स्वागत है। तो इंग्लिश में कहिएगा मेरे भाई, अंग्रेजी में कहना है वेलकम, 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 यानी पधारिए आपका स्वागत है। ऐसे ही आपको मेरे दोस्त जब भी कहना हो बधाई हो, किसी को आप बधाई दें तो अंग्रेजी में कहिएगा, ऐसे कहिएगा, क्या कहिएगा? कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। ऐसे ही अगर आपको कहना हो अति सुंदर, अति सुंदर, आप बहुत प्रसन्न है, खुश है और आप किसी को बोलना चाहते हैं अति सुंदर, तो आप बोलिएगा इंग्लिश में ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अति सुंदर। ऐसे ही आपको जब ये कहना हो मेरे भाई बेशक, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, तो जब कहना बेशक का मतलब होता है बिना शक का, बेशक, बेशक का अंग्रेजी होता है मेरे भाई ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, यू आर माई लव, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। ऐसे ही मेरे दोस्त अगर आपको कहना हो सुनिए, सुनिए, जब भी आप अपने से बड़ों को ये कहें कि सुनिए तो आप बोलिएगा हेलो, हेलो। और छोटे के लिए कहना हो तो हाय, हाय यानी छोटे के लिए, और बड़े के लिए बोलिएगा हेलो। या फिर आप बोल सकते हैं मेरे दोस्त, बोल सकते हैं ऐसे, सुनिए तो अंग्रेजी में कह सकते हैं लिसन, पढ़ना सीखिए, लिसन। इसको आप लिस्टन नहीं, लिसन पढ़ेंगे तो बोलेंगे लिसन, सुनिए तो। या आप ऐसा कहना चाहे ध्यान से सुनिए तो आप बोलेंगे लिसन केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। इस तरीके से आप बेहतर अंग्रेजी बोलेंगे। ऐसे ही अगर आपको कहना हो मेरे भाई फटाफट करो, कोई काम है और आप कहना चाहते हैं फटाफट करो, यानी तुरंत करो, यानी जल्द करो, तो आप बोलिएगा मेरे दोस्त, बोलिएगा हरी अप, हरी अप, जल्द करो, तुरंत करो, फटाफट करो। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, हरी अप। ऐसे ही मेरे दोस्त अगर आपको कहना हो शाबाश, खूब किया, शाबाश, खूब किया, तो आप बोलिएगा ब्रेवो, वेल डन, ब्रेवो, वेल डन। ऐसे ही मेरे भाई अगर आपको कहना पड़े हे राम, नहीं बोलते हे राम, तो आप जब बोलिएगा हे राम तो आप अंग्रेजी बोलिएगा ओह गॉड, ओह गॉड, हे राम। ऐसे ही मेरे भाई अगर आपको यह कहना हो अरे, अरे, तो बोलिएगा हे, हे, नहीं बोलते अरे, मतलब आप उसका ध्यान अपनी तरफ लेना चाहते हैं तो बोलिएगा हे, हे। ऐसे ही मेरे दोस्त अगर आपको यह कहना हो वाह, वाह, नहीं बोलते हैं वाह, आपने तो कमाल कर दिया, तो जब कहना हो वाह तो आप बोलिएगा वाव। इसको पढ़ा जाता है वाव, मेरे साथ बोलिए वाव। ऐसे ही मेरे दोस्त अगर आपको यह कहना हो, आपको कहना हो प्रभु मेरे, आश्चर्य में कहना हो, आश्चर्य में हो करके कहना हो प्रभु मेरे, तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे, आप बोलेंगे गुड हेवंस,
गुड हेवंस, गुड हेवंस, प्रभु मेरे। ऐसे ही अगर आपको ये कहना पड़े प्यारे ओ प्यारे, प्यारे ओ प्यारे, तो आप बोलिएगा ऐसे मेरे भाई, आप बोलिएगा ऐसे, ओह डियर, ओह डियर, ओह डियर, प्यारे ओ प्यारे। ऐसे ही अगर आपको कहना हो मेरे भाई, आपको क्या कहना हो, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो कमाल कर दिया, तो आप बोलिएगा ऐसे बोलिएगा, क्या बोलिएगा, वंडरफुल, वंडरफुल, आपने तो कमाल कर दिया। कोई है जैसे मानिए कि आप ऐसा कुछ कर देता है कि आप देख करके अचंभित रह जाते हैं, आप जब बोलना चाहते हैं आपने तो वाव कमाल कर दिया, तो आप बोलिएगा, बोलिएगा वंडरफुल, वंडरफुल। आपको अंग्रेजी आ रही है ना, बोलिए वंडरफुल, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, वंडरफुल। ऐसे ही मेरे भाई, ऐसे ही मेरे भगवान, मेरे भगवान, अब नहीं बोलते हैं मेरे भगवान, तो आप अंग्रेजी बोलिएगा, क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा मेरे भाई, आप बोलिएगा माय गॉड, नहीं बोलते हैं ओ मेरे भगवान ये क्या हो गया, तब बोलिए ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओ मेरे भगवान। ऐसे ही मेरे भगवान, माय गॉड, ऐसे ही कहना मेरे भाई। अच्छा चलते हैं, जैसे मेरे दोस्त आपसे कोई बोले कि अच्छा चलते हैं, तो सामने वाला आपको अंग्रेजी में क्या कहेगा, आपको बोलेगा गुड बाय, गुड बाय। अच्छा चलते हैं, आपको गुड बाय बोल करके चला जाएगा, लेकिन क्या आप खामोश रहेंगे, नहीं, आप उस समय ये बोल सकते हैं आपको भी विदा, यानी आपको भी क्या चीज, विदाई। तो आप अंग्रेजी में कैसे बोलेगा, आप बोलेगा बाय बाय, बाय बाय। यानी मेरे भाई जब आपको कोई कहेगा गुड बाय तो आप बोलिएगा बाय बाय। ऐसे ही मेरे भाई जब आपको कहना हो सावधान, आप किसी को ना किसी खतरा से अवेयर करा रहे हैं, सावधान करा रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा, सावधान। अंग्रेजी में कहिएगा, आप कहिएगा मेरे दोस्त बिवेयर, बिवेयर, सावधान हो जाओ, समझे। ऐसे ही अगर आपको कहना हो कृपया फटाफट कीजिए, किसी काम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि जल्द करो, फटाफट करो, तुरंत करो, अभी करो, तो आप ऐसे बोलिएगा, क्या बोलिएगा, हरी अप प्लीज, हरी अप प्लीज, यानी कृपया जल्द करिए। ऐसे ही अगर आपको कहना पड़े राम रे राम, नहीं होता है कोई चीज आपको महकता है तो राम रे राम, राम रे राम, तो आप कैसे बोलिएगा, आप बोलिएगा ऐसे बोलिएगा पुह, पुह, पुह का मतलब हुआ राम रे राम। ऐसे ही जब आपको कहना हो शर्म, शर्म आश्चर्य में कहना शर्म, जैसे नहीं होता है कि आपको कोई बहुत बेइज्जत कर दिया, धजिया उड़ा दिया, और वो आपसे शर्म की बात करता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे शर्म। तो अंग्रेजी में आप बोलिएगा ऐसे, फॉर सेम, फॉर सेम, शर्म। ऐसे ही अगर आपको कहना पड़े हे भगवान ओ प्रभु, हे भगवान ओ प्रभु, तो आप इंग्लिश में बोलिएगा, आप बोलिएगा मेरे भाई ओ गॉड, ओ गॉड। ऐसे ही अगर आपको कहना पड़े कभी नहीं, कभी नहीं, तो आप इंग्लिश में बोलिएगा, आप बोलिएगा मेरे दोस्त नेवर, नेवर, कभी नहीं। ऐसे ही अगर आपको कहना पड़े धन्यवाद, किसी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलिएगा मेरे दोस्त थैंक्स, थैंक्स, धन्यवाद। ऐसे ही अगर आपको कहना हो सचमुच में, सचमुच में, आप आश्चर्य में आकर के किसी से पूछ रहे हैं सचमुच में वो ये काम कर दिया, हाँ सचमुच में, तो आप बोलिएगा रियली, 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 आप मुझसे मिलना चाहते हैं, सचमुच में आप मुझसे मिलना चाहते हैं, रियली। ऐसे ही अगर आपको कहना हो मेरे भाई बेशक, यानी बिना शक का, बेशक, बेशक मैं तुम्हारा ही हूं, तो कैसे इंग्लिश में बोला जाएगा सर्टेनली। इससे पहले बतलाया था ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स या सर्टेनली। ऐसे ही मेरे भाई, ऐसे ही अगर आपको कहना हो चुप रहिए, कृपया चुप रहिए, तो आप बोलिएगा क्वाइट प्लीज, क्वाइट प्लीज, चुप रहिए। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कीप क्वाइट प्लीज, कीप क्वाइट प्लीज, कृपया आप चुप रहिए, कृपया चुप रहिए। ऐसे ही मेरे दोस्त अगर आपको ये कहना पड़ जाए आपको धन्यवाद, याद रखिएगा केवल बोलना हो धन्यवाद तो आप बोल सकते हैं थैंक्स, लेकिन ऐसे कहना हो आपको धन्यवाद तो आप बोलिएगा थैंक यू, थैंक यू,
जब कोई व्यक्ति आपका किसी तरह का हेल्प करे तो आप जरूर आज से और अभी से अंग्रेजी में बोलिए थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही मेरे भाई, ऐसे ही अगर आपको कहना पड़े सच, सच, तो आप बोलेगा इज इट, इज इट। इसको इट नहीं एट पढ़ा जाता है, इज इट, इज इट, सच। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं मेरे भाई, ये इसको एक्सक्लामेटरी विस्मय व्याधि बोधक चिन्ह कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि सेंटेंस चाहे शब्द जो है ना सुख दिखा रहा है, सुख यानी सुख दिखाना हो, प्रसन्नता दिखाना हो, दुखी दिखाना हो, आश्चर्यपन दिखाना हो किसी सेंटेंस के द्वारा, तो उसके लास्ट में ये लगाया जाता है। तो यानी ये सबके लास्ट में लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं सुख, दुख, अफसोस या फिर आश्चर्य प्रकट करेगा। समझे? ऐसे ही मेरे भाई, ऐसे ही मेरे दोस्त, अगर आपको कहना हो हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे ही, तो आप बोलिएगा यस इट इज, यस इट इज। अगर आपको कहना हो संभल कर, सावधानी से, आप कहीं जा रहे हैं, पता चला गड्ढा है और आप बोले संभल कर, सावधानी से, तो आप क्या बोलेंगे? पीछे वाले को आप बोलेंगे वॉच आउट, वॉच आउट, यानी सावधानी से आओ, खतरा है। समझे? वॉच आउट। ऐसे ही मेरे दोस्त, ऐसे ही मेरे भाई, अगर आपको कहना हो कहीं नजर ना लगे, कहीं नजर ना लगे, नहीं बोलते हैं कहीं आपको नजर ना लगे, तो जब कहना हो कहीं नजर ना लगे तो आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा मेरे भाई? टचवुड, टचवुड, टचवुड। टचवुड का मतलब होता है कहीं नजर ना लगे, कहीं आपको नजर ना लगे। समझे? ऐसे ही मेरे भाई, ऐसे ही मेरे दोस्त, आपको कहना हो जरा सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं, तो आप इंग्लिश में बोलिएगा, आपके बोलिएगा नॉट द लीस्ट, नॉट द लीस्ट, जरा सा भी नहीं। ऐसे ही मेरे दोस्त सुंदर, तो ऐसे ही कहना मेरे दोस्त सुंदर, तो आप बोलेंगे ब्यूटी, ब्यूटी, सुंदर। ऐसे ही कहना हो क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे, तो क्षमा करे जब कहना हो तो पार्डन, पार्डन जब बोलेंगे ना पार्डन, समझ में आ जाएगा कि आप क्षमा मांग रहे हैं। ऐसे ही मेरे भाई, अगर आपको कहना हो, क्या कहना हो? ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, तो आप बोलिएगा थैंक गॉड, थैंक गॉड कि मैं जिंदा हूं, धन्यवाद ईश्वर कि मैं जिंदा हूं। ऐसे ही मेरे दोस्त, आपको कहना हो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आज मैं जो भी हूं, ईश्वर की कृपा से, तो जब कहना हो कि ईश्वर की कृपा से, तो आप बोलिएगा बाय गॉड्स ग्रेस। समझिए, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से। ऐसे ही दोस्त, आपको कहना हो बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप बोलिएगा मेनी मेनी थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आपको कहना हो अत्यंत विचित्र, अत्यंत विचित्र, मतलब ऐसा जैसा आप देखे ही नहीं है, तो आप बोलेंगे वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, अत्यंत विचित्र। उसका हरकत देख रहे हैं, मतलब ऐसा हरकत कर रहा है कि लग रहा है पागल हो गया, कसम, पहले तो ऐसे करता ही नहीं था, तो वेरी स्ट्रेंज। ऐसे ही आपको कहना हो अत्यंत सोचनीय, यानी कुछ ऐसा आपके साथ हो जाता है कि आप बूढ़े रहते हैं, सोच पछतावे में आप बूढ़े रहते हैं, पछताते रहते हैं, तो उसको बोला जाएगा वेरी रिग्रेटेबल, वेरी रिग्रेटेबल, वेरी रिग्रेटेबल। ऐसे ही मेरे भाई, आपको कहना हो अत्यंत सुंदर, अति सुंदर, तो आप बोलिएगा वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे ही मेरे भाई, अगर आपको कहना हो अब समझा, अब समझा कि तुम क्या कह रहे थे, अब समझा, तो बोला जाएगा आई सी। अब आई सी का मतलब यह नहीं कि मैं देखता हूं, आई सी, अब समझा। तो जब कहना हो क्या अब समझा, तो आप बोल सकते हैं आई सी, आई सी। ऐसे ही मेरे भाई, शर्म की बात है, शर्म की बात है, तो बोलेगा सेम, सेम, यानी शर्म की बात है। ऐसे ही मेरे भाई, जब कहना हो बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार, अब बोलेगा होपलेस, होपलेस। ऐसे ही जी हाँ, जी हाँ, तो बोलेगा यस सर, यस सर, जी हाँ। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही अगर आपको कहना हो बिल्कुल ठीक, तो आप बोलेगा ओके, दोनों तरह से ओके लिखा जाता है। अब बोलेगा ओके, बिल्कुल ठीक, ये फिर ठीक है। ऐसे ऐसे ही मेरे भाई, जब कहना हो बहुत बुरी समाचार,
बहुत बुरी समाचार, तो आप इंग्लिश में बोलेगा वेरी बैड न्यूज, वेरी बैड न्यूज, बहुत बुरी समाचार। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कौन सा सेंटेंस आपके दिल को छू गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोग भी जानते हैं कि इस चैनल पे 60 दिनों का फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स हम लेकर के आए हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट है जिसमें 60 दिनों का फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। कॉपी कलम के साथ देखें, मैं विश्वास दिलाता हूं आप गांव से शहर से आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे। यहाँ पे चैनल हम आप लोगों को दे रहे हैं, इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। यह स्पोकन इंग्लिश का डे 26वां था। सारा वीडियो इस प्लेलिस्ट में मिलेगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे माई इंग्लिश करके और फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर करके पेज है, वहां पे अवश्य मुझे फॉलो करिए। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।